Hello students, today we are going to see the exercise 2.5, that is second lesson, polynomials. Chapter number 2. Okay, let's see the second question now. Before that, we'll write two identities. Previously, we discussed on two identities. One identity is x plus a, x plus b, that is equals to x square plus a plus bx plus ab. This is the first identity, and second identity that we discussed, that is a plus b into a minus b, that is equals to a square minus b square. These two identities already we discussed in first question, also we applied in first question. Okay, now we are going to see the third identity. The third identity, a plus b whole square, that is equals to a square plus 2ab plus b square. This identity already in lower classes also discussed. Okay, a minus b whole square, that is a square minus 2ab plus b square. Okay, now we are going to see the question number second of exercise number 2.5. Evaluate the following products without multiplying directly. मीन्स आपको ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना जैसे एज यूजुअल अपन करते हैं, ऐसे नहीं करना, आइडेंटिटी का यूज़ करके करना. नाउ वी कैन राइट दिस एज अ 100 plus 3 into 100 plus 7. We can split this 107 as 100 plus 7, 103 as a 100 plus 3. Then we can apply this first identity again, x square plus a plus x means यहाँ 100. किसी का क्वेश्चन यहाँ रेज होता 90 plus 13 लिख सकते नहीं क्या, या 90 plus 17 लिख सकते हैं ना. अननेसरी बिग नंबर्स होते हैं और 100 के मल्टीप्लिकेशन में इजी जाता है ना, राइट. तो 110 की इनकी मल्टीप्लिकेशन ईजी जाता है, इसलिए अपनी ऐसे स्प्लिटिंग करना. तो अभी ये आइडेंटिटी अप्लाई करने, a मीन्स x मीन्स 100, देन a प्लस b, a मीन्स 3, b मीन्स 7, 3 and 7. Outside x means 100 here, 100. Okay, plus ab, ab means a means 3, b means 7. ये वेरिएबल्स है इसलिए मल्टीप्लिकेशन लगाने की ज़रूरत नहीं. लेकिन जब नंबर्स लिखते हो ऐसा 37 थोड़ी लिख सकते हैं अपन, राइट. वी कांट राइट दैट. इसको अपन 100 लेंगे. तो एक्स स्क्वायर, एक्स मीन्स 100, a and this is x, again b, 1 2 3 4 plus number of zeros देते हो, केयरफुल रहो. हाउ मेनी जीरोज आर हियर, 2. 2 into 2 मल्टीप्लिकेशन करो, दैट इज 4 होता है. तो 4 जीरोज लगाना, दैट इज अगर सपोज फॉर एग्जांपल 1000 है और पावर क्यूब है, हाउ मेनी जीरोज, 3 into 3, तो 9 जीरोज लगाने पड़ते हैं आपको. 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. In this way you have to place the number of zeros. Now this is 10 into 100 plus 21. This is equals to 10000 plus 1000. मल्टीप्लिकेशन करो 10 और 100 का, प्लस 21. ऐसा एडिशन हॉरिजॉन्टली करने नहीं आया तो वर्टिकल में लिखो, इस स्टेप से रफ में कर लेना. यू कैन इन 21 एडिशन अगर करेंगे तो 1 2 0, राइट, देन 1 1
So what will be the answer? 1 1 0 2 1. In this way you can apply the identity. Again here we have applied the first identity. ये नंबर वाइज टेक्स्ट बुक में कुछ डिफरेंट नंबर्स होंगे, अपन इस ऑर्डर में ये नंबर्स दे रहा हूँ मैं, तो आपको इजी लगेगा कि आपके टेक्स्ट बुक में भी पेंसिल से यू कैन नोट डाउन दिस आइडेंटिटी, अगर ये आइडेंटिटी का सीक्वेंस आप नोट कर रहे हो तो। ओके, नाउ विल सी द नेक्स्ट बिट ऑफ इट। सेकेंड क्वेश्चन, that is second bit of the second question. 95 into 96. Now you can write this as a 100 plus 5, 90 plus 5, 90 plus 6. लेकिन उससे बेटर आप 100 के इन टर्म्स में लिखो इसको, 100 minus 5 into 100 minus 4, because 100 minus 4 96 है, 100 minus 5, तो आप आइडेंटिटी फर्स्ट या आइडेंटिटी अगेन अप्लाई करेंगे अपन। आई एम राइटिंग द आइडेंटिटी नंबर हियर, व्हिच आइडेंटिटी वी आर गोइंग टू अप्लाई। अब तुम बोलोगे सर ये प्लस है, यहाँ पे माइनस है, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे ए भी लेते हो -5 -4 लो ना, तो यहाँ पे 100 का स्क्वायर प्लस ए मीन्स -5, बी मीन्स -4 इंटू एक्स है ना आउटसाइड, तो 100 है, प्लस ए है -5, बी है -4, माइनस में लेना, अगर ये प्लस की आइडेंटिटी अगर लगा रहे आप माइनस नंबर है तो माइनस एज इट इज लेना वो नंबर्स को। तो 1 0 0 0 प्लस -9 इंटू 100 प्लस 20, ओके, दिस इज इक्वल्स टू 1 0 0 0 minus 900 plus 20. Okay, nextly you can subtract these two, or you can subtract these two, no problem. Subtraction कर लो इनका, it will be 8 8 0. Okay, this is equals, अब इनका subtraction करो, 0 10 minus 8 2, 9 minus 8 1, here 9, तो 9 1 2 0, that will be मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू। डायरेक्ट ऐसे नहीं करना 95 इंटू 96 एज यूजुअल मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है, आइडेंटिटी यूज करके करो। नेक्स्टली नाउ bit number 3. In third bit 104 into 96, इसको आप 100 plus 4, 100 minus 4. Okay, now we can apply this identity. A 100 100, B means यहाँ 4 4 है, तो इन दिस वे यू कैन डिसाइड विच आइडेंटिटी वी आर गोइंग टू अप्लाई। तो सेकेंड आइडेंटिटी यहाँ पर अपन अप्लाई करेंगे, दिस वन, ए प्लस बी ए माइनस बी, 100 प्लस 4 100 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए मीन्स 100 100 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 4 है यहाँ 4 स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 1 0 0 0 0 minus 16, it will be 10 minus 6 4, 9 minus 1 8, again 9 9, so what is the answer then? 9 9 8 4. Okay, next one, got it, second identity. I will see the next question, that is the third question. Third question, factorize the following using appropriate identity. 9x square plus 6xy plus y square. Okay, this is the question. Now we are going to see which identity we are. Remember one thing, जब आइडेंटिटीज अप्लाई करते हैं आपको ये फॉर्म दिया है, सपोज क्वेश्चन में ऐसा दिया है 9x स्क्वेयर माइनस 16
वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ आइडेंटिटी दिया यार, 9x² - 16y² ऐसा दिया। तो अब ये साइड का फॉर्म दिया है आपको, आइडेंटिटी में यूज़ करते याद रखो, अगर ये फॉर्म, ये साइड का ये फॉर्म, राइट, इसको आप 3x का होल स्क्वायर, बिकॉज 3 का भी स्क्वायर होगा x² का, यहाँ पे सिर्फ x का स्क्वायर है, यहाँ 9 का स्क्वायर नहीं है। जब ब्रैकेट लगाओगे ना तो 9 का भी स्क्वायर होता है, x का स्क्वायर। अगर सिर्फ 9x² लिखोगे तो 9 का ऑलरेडी किसी का तो स्क्वायर हो चुका है, तो इसलिए याद रखो ये डिफरेंस, ये x का स्क्वायर है, ये 9 का नहीं है। ब्रैकेट लगाएंगे तो ही 9 का भी स्क्वायर करना पड़ता और x का भी स्क्वायर करना पड़ता, ठीक है। तो ये याद रखना, इसमें मिस्टेक्स होने की चांसेस है। तो आपको अब ये फॉर्म दिया हुआ है, देखो यहाँ पे इस फॉर्म में स्क्वायर वाला टर्म है, ये स्क्वायर है, यहाँ पे xy। देखो अपने प्रीवियस एक्सरसाइज में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग डिस्कस किया। अगर सपोज मैंने ये क्वेश्चन ऐसा लिखा होता 9x² + 6x + 1 ऐसा लिखा होता फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसको अपन कैसे स्प्लिट करते हैं, 9 1 = 9, तो +9 के फैक्टर्स करेंगे, राइट, 3 3 = 9, ये फैक्टर्स आएंगे यहाँ प्लस प्लस और इनका एडिशन +6। तो मैंने 4 कैटेगरीज बताए थे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की, उसमें कि फर्स्ट कैटेगरी का है। तब इसको अगर अपन लिखेंगे तो इट विल बी 9x² + 3x plus I am leaving some space, later I will explain why I am leaving this space, +1। अपन ये इस टाइप से लिखा, इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन निकाले। दिस इज इक्वल्स टू 3x, तो 3x + 1 + 1 3x + 1, दिस इज इक्वल्स टू 3x + 1 and 3x + 1। leave some space, 3x + 1 in one bracket and 3x + 1 in another bracket, ठीक है। दिस द ये, लेकिन ये आइडेंटिटी यूज करके नहीं, ऐसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जैसे अपने किया था एक्सरसाइज में। अब देखो यहाँ पे, यहाँ 1 के प्लेस पे y² होता, सपोज इंस्टेड ऑफ 1 अगर y² होता, यहाँ y² होता, यहाँ y, यहाँ पे y, यहाँ पे y, ठीक है। तो यहाँ पे y आ जाएगा, यहाँ पे भी y आ जाएगा, ठीक है। अपने इन दोनों में से x कॉमन निकाला है, इन दोनों में से, तो यहाँ 3x + y आ जाएगा, यहाँ पे 3x + y आ जाएगा, 3x + y, 3x + y। तो इस स्टेप से स्प्लिटिंग हो जाती है। अगर दोनों भी वेरिएबल्स होते तो इस स्टेप से स्प्लिटिंग करना, सेम मेथड, बट वेरिएबल्स अगर ज़्यादा है तो, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को आइडेंटिटी बेस्ड करना है, देखो राइट हैंड साइड इसका, ठीक है। तो a² + 2ab + b², अब इसको इस टाइप से लिखो, इसको आप 3x का स्क्वायर लिखो और स्क्वायर वाला टर्म को y का स्क्वायर लिखना, बिकॉज 3 का स्क्वायर इज 9, x का स्क्वायर x²। अब यहाँ मिडल टर्म जो है इसको 2, यहाँ पे 2 है ना, a मीन्स क्या है 3x, b मीन्स y, तो 3x × y। अब इसको मल्टीप्लाई करके ये आता है कि नहीं, देखो 3 का स्क्वायर 9, x², 3 × 2 = 6, x × y xy + y²। तो अपन इस फॉर्म में लिखा है, ये फॉर्म में। अब इस फॉर्म में वापस जाना है अपने को, मतलब a मीन्स हियर 3x, b मीन्स y, तो 3x + y होल स्क्वायर, इसको एक्सपांड करो, a² + 2ab, ab है 2ab + b²। आपको ये फॉर्म में आंसर नहीं है, इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 3x + y, 3x + y। इन दिस वे यू हैव टू स्प्लिट या फैक्टराइज करना। तो यहाँ पे अपने को फैक्टराइज करना था, इसको आइडेंटिटी यूज़ करके अपने आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ की, ठीक है। इफ यू वांट टू राइट ब्रैकेट में लिख सकते हैं, सिंस a + b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये फॉर्म दिया, ये फॉर्म में आ रहे हैं, तो फैक्टराइज होते हैं, और ये दिया और ये फॉर्म में लाना है तो उसको एक्सपांड बोलते हैं, एक्सपांड, राइट।
Nextly, second question. That is second bit of the third question. फोर वाई स्क्वेयर माइनस 4y प्लस 1 दिस इज इक्वल्स टू, अगेन ये फॉर्म में समझो, माइनस है नहीं तो ए स्क्वेयर माइनस 2a प्लस बी स्क्वेयर, तीन टर्म्स रहेगी इस फॉर्म में, आइडेंटिटी मोस्टली हो जाएगी। तो ये 2y होल स्क्वेयर, यहाँ प्लस 1 का होल स्क्वेयर, माइनस लिखना 2a इंटू बी, a मीन्स ईयर 2y, b मीन्स 1। देखो मल्टीप्लाई करके देखो याद आएगी नहीं, थोड़ा सा ये 2y इंटू 1। तो अब ये फॉर्म में अपने लिख दिया, अब ये फॉर्म में अपने को जाना है। दिस इज a मीन्स 2y, मिडिल की साइन है माइनस, और लास्ट में b मीन्स 1 है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसको आप 2 टाइम्स लिख सकते हैं, सेम ब्रैकेट को स्क्वायर है ना, 2y माइनस 1। आपको पता है बेस अगर सेम है तो पावर्स का क्या होता है, एडिशन होता है, तो ये एक्स रेस टू 4 हो जाता है। वैसे यहाँ बेसिस सेम है, इसके पावर में 1 1 है ना, तो 1 प्लस 1 2 हो जाता, तो इसलिए अपन इसको ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं। गॉट इट? नाउ द थर्ड बिट ऑफ द थर्ड क्वेश्चन। Third bit of the third question. What is that? X square minus y square by 100. This is equals to, अब देखो इसका फॉर्म ये दिया हुआ है, a स्क्वायर बी स्क्वायर दिया ना, a स्क्वायर बी स्क्वायर, स्क्वायर वाला टर्म। अब किसी का क्वेश्चन ऐसा अराइज होता है, सर ऐसा दिया तो क्या करना, फिर अपॉन 5 दिया, इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 5 इज नॉट अ परफेक्ट, इसको भी स्टेप से लिखना, फिर माइनस y बाय रूट 5 का स्क्वायर लिखना, बिकॉज रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है ना, एवरी टाइम ये परफेक्ट स्क्वायर देंगे ऐसा कुछ नहीं रहता, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अब x का स्क्वायर लिखना माइनस y बाय 10 का स्क्वायर, बिकॉज y स्क्वायर इज y स्क्वायर, 10 स्क्वायर इज 100, दिस इज इक्वल्स टू, देखो ये फॉर्म में दिया है, अब ये फॉर्म में स्प्लिट करना है, a प्लस बी, a मीन्स x, ये ब्रैकेट के अंदर जो रहता है ना वही रहता है a में, तो a प्लस b in one bracket, in another bracket a minus b in another bracket, okay। तो in this way we have completed this third question। Got it? कौन सी आइडेंटिटी एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज की प्रैक्टिस करो, लर्न करो इनको, और कौन सा फॉर्म लगता है वो चेक करना। Got it? This completes question number 3। Now next we are going to add next identity, that is fifth identity, that is a plus b plus c whole square is equals to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca। तो अपन ये आइडेंटिटी अपन अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, द फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट बिट, x प्लस 2y प्लस 4z स्क्वायर। देखो यहाँ a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, अगर माइनस रहा तो क्या करना है, ये आइडेंटिटी लगाना पड़ता है। अब कैसे अप्लाई करना है, इन नेक्स्ट क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू सी। देखो फॉर्म क्या है इसका, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ओके, ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, मैं ब्रैकेट में फिल इन द ब्लैंक्स ऐसा भर देंगे अपन। ए मीन्स क्या है, x, ए स्क्वायर प्लस बी मीन्स 2y, c means 4z, a square plus b square plus c square, a b 2ab है ना, ये 2ab, a means x है यहाँ, b means 2y, bc 2bc है, 2b means 2y, c means 4z, ca
सी क्या है यहाँ पे 4z है और ए क्या है x है, तो इन दिस वे वी कैन स्प्लिट इट। नाउ इसको अपन एक्सपांड, इसको एक्सपांड बोलते हैं, ऐसे फॉर्म में दिया और ऐसे एक्सपांड कर रहे हैं, उसको बिग आंसर्स ला रहे हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर प्लस 16z स्क्वेयर प्लस 2 टू ज़ा 4xy प्लस 4 टू ज़ा 8 टू ज़ा 16yz प्लस 8zx, zx लिखो xz लिखो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इन दिस वे एक्स स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर प्लस 16z स्क्वेयर प्लस 4xz प्लस 16yz प्लस 8zx। Now next second bit में expand, same question, expand each of the following using suitable identity. 2x minus y प्लस z होल स्क्वायर। अपन आइडेंटिटी, माइनस के लिए आइडेंटिटी अपने पास नहीं है, यहाँ पे प्लस के लिए आइडेंटिटी, तो यहाँ पे प्लस है, तो जहाँ पे भी माइनस दिखता है तो इसको एज इट इज साइन के साथ लेना, सब्सटीट्यूट करते हो। फॉर एग्जांपल अपन फॉर्म लिख देते ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फॉर्म है आइडेंटिटी का। a मीन्स 2x, b मीन्स माइनस वाई लेना, क्योंकि आइडेंटिटी अपन प्लस वाली लगा रहे हैं, b माइनस नहीं है, है ना, तो इसलिए हम माइनस वाई लेना, क्योंकि भाई अपन आइडेंटिटी प्लस वाली लगा रहे हैं और माइनस टर्म है, तो इसको एज इट इज साइन के साथ लेना। z ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर 2ab, a मीन्स 2x, b मीन्स माइनस वाई, 2bc माइनस वाई z and z 2x, a means 2x, b means minus y, c means z, substitute करना। this is equals to, this is 4x square plus y square plus z square minus 4xy minus 2yz plus 4zx, दिस इज द एक्सपेंशन फॉर दिस ब्रैकेट, ओके। तो स्टेप से ये आंसर्स फाइंड करना। आइडेंटिटी प्लस की है, हम बस एक अगर माइनस टर्म आ गया तो उसको साइन के साथ लेना। अगर सपोज यहाँ पे माइनस होता फॉर एग्जांपल, तो अपन यहाँ माइनस जेड लेते थे, ठीक है, यहाँ पे भी माइनस जेड लेना, यहाँ पे भी माइनस जेड लेना, तो ये माइनस, ये आंसर आता था माइनस, या माइनस माइनस ये प्लस होता था, और ये माइनस जो टर्म है ये प्लस थे ना, पहले तो प्लस था, यहाँ प्लस चाहिए, हाँ प्रीवियस में, अब ये माइनस करेक्ट है, प्रीवियस में ये प्लस चाहिए था, अब यहाँ तो माइनस है, करेक्ट दैट, ओके। दिस वे यू कैन गेट द आंसर्स। ये टेक्स्ट बुक का नहीं है, माइनस अपन एक एडिशनल लिख था। नेक्स्ट डे बीट नंबर 3, थर्ड बीट, minus 2x plus 3y plus 2z whole square, identity same, x square plus y square plus z square plus 2ab plus 2bc plus 2ca, a means minus 2x है यहाँ, b means 3y, c means 2z, a square b square c square, then 2ab, a means minus 2x, b means 3y, 3y, 2z, 2z and minus 2x, ca, c means 2z, a means minus 2x. This is equals to 4x square plus 9y square plus 4z square minus 2 to the 4, 4 3 is 12xy plus 2 3 is 6 to the 12yz, 12yz minus 8zx
प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, जेड इंटू एक्स जेड एक्स, 3 to the 6 to the 12 minus xy. In this way you can expand it. This is the expansion. This is called expansion. Expand कर दिया ना अपन ये ब्रैकेट को. Next, beat number 4. 3a minus 7b minus c all square. ठीक है, फॉर्म क्या है यहाँ, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. a means 3, b means minus 7b, c means minus c. आइडेंटिटी प्लस की है ना, इसलिए अपन माइनस है तो माइनस लेना. a इंटू बी 7b minus 7b into c and minus c into 3a. This is equals to 3 का स्क्वायर 9, a स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस ही रहेगा, 7 का स्क्वायर 49, b स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस ही रहेगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42 ab, a इंटू b ab प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहेगा, 7 2 जा 14 bc माइनस, बिकॉज प्लस इंटू माइनस माइनस आए, 3 2 जा 6 ca. कभी भी मल्टीप्लिकेशन में ध्यान में रखना, ऑड नंबर ऑफ अगर नेगेटिव साइन रहते हैं, ऑड नंबर में 1 3 5 तो मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आएगा. ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पर इवन नंबर है, 2 टाइम्स है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस, इसलिए आंसर इसका प्लस ही आएगा. यहाँ पे ऑड टाइम है, ओनली 1 टाइम है ना, ओनली 1 टाइम रहा तो उसका ये करना. ठीक है, तो इन दिस वे वी हैव गॉट दिस. Now bait number 5th one of the 4th question. Question is like this, minus 2x plus 5y minus 3z square. Okay, now we are going to apply the same identity, a plus b plus c whole square. A square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. उसके फॉर्म में लिख देना. अब a means minus 2x sorry, b means 5y, c means minus 3z. Next, a means 2x, b means 5y, then 5y into minus 3z, फिर लास्ट में a means minus 2x. This is equals to 4x square plus 25y square plus 9z square plus into minus 4 2 2 is 4 4 5 is 20 plus into minus minus. Okay, xy plus into minus minus, 2 5 is 10 10 3 is 30yz minus into minus plus plus क्योंकि तो प्लस ही है ना, then 2 3 is 6 6 2 is 12zx. Okay, 4x square plus 25y square plus 9z square minus 20xy minus 30yz plus 12zx. Next, last bit of this question number 4, that is 6th bit.
in sixth bit 1/4a minus 1/b plus 1 a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca ऐसे फॉर्म में है आइडेंटिटी, राइट। a मीन्स क्या है 1/4, b मीन्स -1/2, b साइन के साथ लो, आइडेंटिटी प्लस वाली लगाएगा। नेक्स्ट 1, देन a square b square c square 2ab, a means 1/4a, b means -1/2 b, again ab to ab to bc, b means -1/2 b, ये b है साइन के साथ लेना, c means 1, c means 1, a means 1/4, this is equals to 1/4 square 1/16a square, माइनस का स्क्वायर कभी प्लस होता है 1/4 b स्क्वायर प्लस 1 प्लस, देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन देखो 2 इंटू 1/4 इंटू -1/2, ऐसा है ना, ये 2 कैंसिल कर सकते हैं, राइट। तो सिर्फ 1/4 रहेगा, तो इसलिए ये माइनस प्लस इंटू प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस 1/4 ab, ये 2 आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। प्लस इंटू माइनस माइनस, अगेन ये 2 यू कैन कैंसिल इट, तो माइनस b, 2 1 जा 2 2 जा, तो 1/2 a, दिस इज द फाइनल आंसर। तो 1/16a स्क्वायर प्लस 1/4 b स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1/4 ab माइनस b प्लस 1/2 a। Okay, this completes question number 4. Nextly, factorize. Fifth question is factorize. प्रीवियस क्वेश्चन में आपको ये साइड दिया था और इसको एक्सपांड करने जो आपको ये साइड देंगे, अभी आपको ये फॉर्म में लाना है आंसर अभी, ठीक है। तो रिमेंबर दैट थिंग, तो इसको फैक्टराइज बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन इस टाइप से, फर्स्ट वन दैट इज 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz, आपको ये फॉर्म में दिया है अभी क्वेश्चन। ए स्क्वायर ये टर्म, बी स्क्वायर ये टर्म है, सी स्क्वायर ये टर्म है, ए बी बी सी सी, ठीक है। अब इसको अरेंज करना है, कैसे अरेंज करना देखो, एक ट्रिक याद रखना। अब पहले स्क्वायर वाले टर्म्स में अपार्ट फ्रॉम दिस, ये आउट ऑफ दिस 3 कौन से 2 टर्म्स में माइनस साइन है, चेक करो, माइनस के साथ, ये है नेगेटिव और ये नेगेटिव, राइट, माइनस है। तो फिर बाद में ये चेक करना कि कौन से दोनों में कौन सा वेरिएबल कॉमन है, कौन सा वेरिएबल है, यहाँ जेड है, यहाँ पे भी जेड है। तो अब जब इस जेड के टर्म की तरफ ध्यान रखना, क्या क्या बताया मैंने, जस्ट चेक करो, फर्स्ट फाइंड आउट दोज 2 टर्म्स विच हैव नेगेटिव साइन, तो ये 2 टर्म्स हैं। उसके बाद उसमें ये चेक करना है कि अगर ये दोनों होते, फॉर एग्जाम्पल यहाँ माइनस होता, तीनों में तो नहीं हो रहेगा, किसी भी तीनों में से, ये 3 टर्म्स में से, स्क्वायर टर्म्स नहीं, ये 3 स्क्वायर नहीं, स्क्वायर में तो नेगेटिव देंगे नहीं, तो यहाँ पे 3 टर्म्स में से कौन से 2 टर्म्स में नेगेटिव है, अभी यहाँ पे इन दोनों में नेगेटिव टर्म्स के साथ है, नेगेटिव टर्म्स नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे फिर चेक करना कि इन दोनों में कौन सा वेरिएबल कॉमन है, तो 2 वेरिएबल तो हो ही नहीं सकते, तो फिर 2 टर्म्स कहाँ हो गए फिर। अब जैसे अब 2x है प्लस 3x है, तो 2 टर्म्स थोड़ी है, ये तो 5x करके सिंगल टर्म ही आता है, तो इसलिए वेरिएबल तो डिफरेंट रहेंगे इसमें। तो यहाँ yz है और एक z है, इन दोनों में z कॉमन है, तो अब z है, तो अब याद रखना इसको आप फर्स्ट इसको a स्क्वायर ऐसे फॉर्म में लिख लो, पहले ऐसे फॉर्म में है ना, ये फॉर्म लिख लो, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है।
अब ए मीन्स इसको 2x का स्क्वायर लिखना, होल स्क्वायर कर रहे हैं ना, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, इसको अब 3y का स्क्वायर लिखना, और यहाँ पे जो है ये 4z लिखना। हमने क्या बताया था, इन दोनों में कौन सा वेरिएबल, z वाला, तो z वाले टर्म को माइनस लगाना, याद रखो। और एक बार यहाँ दो टर्म्स में जिसमें नेगेटिव है वो दो टर्म्स के में कौन सा वेरिएबल है, z, तो ये z वाला जो टर्म रहता है ना उसको नेगेटिव लेना, ठीक है। अब बस ए बी सी मिलने के बाद काम खत्म, ये मत देखो, अब बाकी आ जाता है ऑटोमेटिकली। जैसे a मीन्स 2x है, b मीन्स 3y, ए बी बी सी, b मीन्स 3y, 4z माइनस 4z फिर 2x। अब चेक करना है कि ये फॉर्म आता है कि नहीं, विल चेक वन सेकेंड। 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर 3y स्क्वायर 9y स्क्वायर माइनस 4z स्क्वायर प्लस ये आता, देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, x इंटू वाई एक्स वाई, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, y इंटू जेड वाई जेड, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 16 जेड, जेड एक्स और एक्स जेड एक ही रहता है। जब आप ये फॉर्म में लिखेंगे तो डायरेक्ट आप इस फॉर्म से ये आंसर लाना है, ये फॉर्म में लिखना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए मीन्स क्या है यहाँ 2x है तो 2x, बी मीन्स क्या है 3y, प्लस देखो प्लस सी स्क्वायर, सी मीन्स यहाँ नेगेटिव है ना तो नेगेटिव लेना, माइनस 4z का, नहीं तो ऐसा लिख के माइनस 4z दैट इज 2x प्लस 3y, प्लस माइनस माइनस ही होने वाला है नेक्स्ट टाइम में, तो इसलिए डायरेक्ट लिख दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इन दिस वे यू कैन कंप्लीट ये फैक्टर, इसको आप 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 4z, 2x प्लस 3y माइनस 4z, दिस वे यू कैन फैक्टराइज। तो इस फॉर्म में दिया है आपको, ये फॉर्म में कन्वर्ट करना है, गॉट इट। वैसे द next question, next bit of it is, we'll write that question first. 2x square, 2x square plus y square, correctly note करो question, 8z square minus 2 root 2 xy minus, I will write here, minus 24, sorry 2 root 2 हो गया, next is plus 4 root 2 yz minus 8xz। अब देखो इसका अरेंज करना है, ये फॉर्म में दिया आपको, ये फॉर्म में लाना है आंसर। तो मैंने क्या बताया था आपको, इससे पहले ब्रैकेट्स प्लेस कर लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर फिर 2ab 2bc प्लस 2ca, ठीक है, ऐसे फॉर्म में लिख लिया। ना पहले जो स्क्वायर वाले टर्म्स में ये वाले टर्म्स एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, ए बी सी भी एक्स वाई जेड की जगह इन टर्म्स में, ए बी सी की इन टर्म्स में हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये वाला टर्म नेगेटिव है, ये वाला टर्म नेगेटिव है, राइट। अब इसमें कौन सा वेरिएबल कॉमन है दोनों में, एक्स वेरिएबल, तो एक्स वाले टर्म को माइनस लेने का, गॉट इट, बाकी कुछ नहीं देखना है यहाँ पे। तो ये याद रखो, दो नेगेटिव टर्म्स रहते हैं, उसमें कौन सा वेरिएबल है एक्स, तो एक्स वाले टर्म को नेगेटिव लेना। अब इसको आप देखो 2 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसको आप √2 का लिखना, √2 का स्क्वायर करें तो 2 आता नहीं, इसलिए √2 आउटसाइड x लिखना, √2 का स्क्वायर करेंगे तो x आता, y स्क्वायर प्लस अगेन अब √8, 8 इज़ नॉट अ परफेक्ट तो √8 लिख दो। अब √8 को अपन 2√2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2√2 का स्क्वायर करो √8 का स्क्वायर करो 8 ही आने वाले, करके चेक करना का, √8 का स्क्वायर 8, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 से 8 ही होता है, तो इसलिए 8 को आप √8 की जगह 2√2 लिख सकते हैं।
तो 8 को अपन क्या लिखेंगे, 2√2z का होल स्क्वायर लिखना, नेगेटिव सिर्फ यहाँ पे। अब a मीन्स √2x, b मीन्स y, ए भी हो गया, 2bc, b मीन्स क्या है, यहाँ y है। ये ब्रैकेट के अंदर वाले लेना, ये वाले नहीं टर्म्स, ये y, दैट इज bc, c मीन्स क्या है यहाँ 2√2z, then 2√2z and x means minus √2x, 2ca है ना। अब हो गया, ये अरेंजमेंट पहले करना, इसको इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंस है, इसको लिखना ही पड़ेगा इस फॉर्म में। उसके बाद ये अब फिर ये होल स्क्वायर हो जाता है। a मीन्स √2x है, ये अंदर वाला टर्म लेना, b मीन्स y, c मीन्स 2√2z, ये होगा इसका आंसर। चलिए तो इसको अब 2 टाइम्स लिखो, √2x प्लस y प्लस 2√2z इन वन ब्रैकेट, √2x प्लस y प्लस 2√2z. Okay, this completes question number 5. Okay, we'll see the next question, 6th question of the same exercise in the next video. Okay, this video is somewhat long हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए we'll see in the next video. Thank you.